Preview. जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग देख रहे हैं एबीएन यानी अपना बिहार न्यूज। बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा हूं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी बोले पूरी तरह अलग अलग होगा लॉकडाउन 4.0। 18 मई से पहले जारी होंगे नए नियम। जानेंगे खबरों को विस्तार से। स्टेशन पर उतरते ही सीधे घर नहीं जा सकेंगे यात्री। ट्रेन में बैठने से पहले जान ले ये नियम। बहुत बड़ी खबर है कि ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0, मिलेगा छूट और होंगे नए नियम, हो सकता है ऐलान। कपड़ा के दुकान को भी खोलने की अनुमति दे दिया गया है। किराना दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे, जानिए किस किस दिन। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने कहा कि 17 मई के बाद जारी रहेगा लॉकडाउन, लेकिन ये होगी शर्तें। बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार का प्रवासियों को लेकर बड़ा ऐलान। कहा जो लोग बिहार आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि पटना दिल्ली पटना राजधानी स्पेशल को सारी टिकटें खत्म। ये बहुत दुख की खबर है, तो जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलता है। तो आज के खबर जानिए विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को लेकर अहम ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 पहले से बिल्कुल अलग है और नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला और नए नियमों वाला होगा। राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 की जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को इस हद तक नहीं सिमटने देंगे। हम मास्क पहनेंगे और 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन लक्ष्यों को प्रभावित नहीं होने देंगे। लॉकडाउन 4.0 में कहा लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग नए रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने कहा कि जब मैंने देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था और कहा था कि आप देश के हैंडलूम वर्क्स को सपोर्ट करें, तो तेज़ी से यह ऊंचाइयों पर पहुंचा और आपने उसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हमें लोकल मार्केट पर गर्व करना चाहिए। पीएम मोदी का बहुत बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हमें लोकल मार्केट चेन का महत्व भी समझा दिया है, लेकिन लोकल केवल ज़रूरत नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको जो ग्लोबल ब्रांड्स दिखते हैं वो भी कभी लोकल थे, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने उन्हें अपनाया और उन्हें स्वीकार किया तो वे लोकल से ग्लोबल बन गए। ऐसे में आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। आज से हर भारतवासी को न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने के बल्कि उन पर गर्व भी करना है। बहुत बड़ी खबर है कि हमने कोरोना आपदा को अवसर में बदल दिया। पीएम मोदी का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, यह आपदा भारत के लिए एक संकेत, एक संदेश और एक अवसर लेकर आई है। इससे पहले भारत में एक पीपीई किट नहीं बनती थी और N95 मास्क का नाम मात्र उत्पादन होता था, लेकिन आज भारत में 2-2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। यह आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ऐसा हो सका है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। जी हाँ, पीएम मोदी का बहुत बड़ी ऐलान। पीएम मोदी ने दुनिया में कोरोना से मारे गए 2.7 लाख लोगों को स्वजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने कहा कि ऐसा संकट हमने न पहले देखा था और न सुना था। यह त्रासदी अकल्पनीय और अभूतपूर्व है, लेकिन टूटना
बिखराना मानव को स्वीकार्य नहीं है। हमें इस जंग में सतर्क रहकर बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। जब दुनिया संकट में हो तो हमें अपना संकल्प और मजबूत रखना होगा। अगली बहुत बड़ी खबर है कि पिछली शताब्दी से ही सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। कोरोना संकट के दौरान हमें स्थितियों को अच्छे से समझने का मौका मिला है। जब हम स्थितियों को अब देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो तो यह सपना ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी लगती है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका रास्ता एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। भारत का संकल्प आत्मनिर्भर बनने से ही पूरा होगा। अगली बहुत बड़ी खबर है कि जो हमारे बस में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुखी करने के साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी के भारत का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाने से ही पूरा होगा। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे, इस विश्वास के साथ आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। अगली बहुत बड़ी खबर है कि स्टेशन पर उतरते ही सीधे घर नहीं जा सकेंगे यात्री। ट्रेन में बैठने से पहले जान लें नियमों। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि एक खबर नई दिल्ली से निकल के आ रही कि कोरोना महामारी के चलते पिछले काफ़ी अरसे से ट्रेन सर्विस रद्द थी। अब करीब 1.5 महीने बाद आज इस यात्री ट्रेन दोबारा पटरी पर दौड़ेगी। नई दिल्ली स्टेशन से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए चलाई जाने वाली इन ट्रेनों ने सफर करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का राज्यों को पालन करना जरूरी हो गया। बहुत बड़ी खबर है कि इन नियमों की जानकारी यात्रियों को होना भी जरूरी है। तो ट्रेन में सफर करने से लेकर ट्रेन स्टेशन पर उतरने तक किन किन बातों को रखना होगा, ध्यान से आइए जानते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार बिना मास्क पहने या मुंह को कपड़े से कवर किए बिना पैसेंजर को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यात्रा से 90 मिनट पहले ही पैसेंजर की हेल्थ जांच होगी। कोरोना का लक्षण पाए जाने वाले ऐसे लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, असली परीक्षा यात्रियों को गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर होगी। चूंकि हाल ही में खबरें सामने आई कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को जरिए मजदूरों को घर वापसी से बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए एक चिंता का विषय है। बहुत बड़ी खबर है अगली कि ऐसा होगा लॉकडाउन 4.0 छूट मिलेगी और नए नियम होगा लागू। एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कपड़ों की दुकान भी खोलने की इजाज़त दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन खबरों को जानेंगे विस्तार से, आइए जानते हैं। राजधानी रायपुर में सोमवार से कपड़ा मार्केट समेत कई अन्य दुकानें खोलने की जिला प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और जगदलपुर संभाग में दुकानें पहले की तरह यथावत खुलेंगे। रायपुर में मालवीय रोड और कपड़ा मार्केट के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तक किया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए समय निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा शहर की अन्य दुकानों की भी खुलने और बंद होने की समय सीमा निर्धारित कर दिया है। पंडरी क्षेत्र के 6 थोक कपड़ा मार्केट सप्ताह में 4 दिन खोले जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है कि सोमवार एवं बुधवार मेन रोड से भीतर वाली लाइन और मंगलवार एवं गुरुवार को सामने वाली लाइन की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार एसोसिएशन को दुकानों को क्रम में बदलाव करने की छूट दी गई है। सराफा और बर्तन मार्केट को अनुमति का इंतजार। सराफा एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर सराफा मार्केट होने की अनुमति मांगी थी। बहुत बड़ी खबर है कि अब जिला प्रशासन सराफा मार्केट को खोलने के संबंध में विचार कर रहा है। इसके अलावा बर्तन दुकानों को भी नहीं मिली है। भीड़ भाड़ा इलाका होने के लिए इसके लिए अलग से गाइडलाइन तैयार की जा रही है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि खाद्य सामग्री को सिर्फ होम डिलीवरी चालू रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट से खाद्य सामग्री जीप ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स खुद पार्सल लेने की अनुमति नहीं दी गई
दी गई है। सिर्फ डिलीवरी करने वाली कंपनियां ही घर तक खाना पहुंचा जाएंगे। इसके अलावा राशन, सब्जी, मेडिकल की होम डिलीवरी पहले की तरह चालू रहेंगे। दिन खोलेगी कौन सी दुकानें? बहुत बड़ी खबर है कि मिठाई बेकरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक। दोपहिया, 4 पहिया रिपेयरिंग सर्विसिंग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेगा। और कृषि का सामग्री, उपकरण, पशु चारा सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेगा। गैस एजेंसी खुलेगा। पीडीएस दुकान भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक। ऑटो एग्रीकल्चर खुलेगा। सभी तरह के डोमेस्टिक रिपेयरिंग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 9 बजे से शाम 3 बजे तक। यानी सभी दुकानें अब खोलने की इजाज़त दे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खोलना अनिवार्य होगा। जी हाँ।